नमस्कार। छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 3,000 चयनित बीएड शिक्षकों की नौकरी सेवा समाप्त कर दी गई। पहले उनको नोटिस दिया गया और उनसे आपत्ति मांगी गई, दावा आपत्ति। 7 दिन का समय दिया गया। 7 दिन का समय के बाद छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अपने फैसले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट खंडपीठ के फैसले का पैराग्राफ नंबर 39 का हवाला देकर उनकी सेवा समाप्त कर दी गई। ये तमाम 3,000 शिक्षक बीएड डिग्री होल्डर आंदोलन कर रहे हैं। ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का बनता हुआ जा रहा है। विपक्ष के नेता लगातार आवाज उठा रहे हैं और तमाम मीडिया उठा रही है। यहां तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय स्तर के नेता प्रियंका गांधी तक ने ट्वीट किया और आवाज उठाई। तमाम महिलाएं दंडवत प्रणाम करते हुए सरकार से न्याय मांग रही हैं। ये वीडियो काफी संवेदनशील है। जो कोई भी देखेगा उसको दुख होगा और विपक्ष अपनी विपक्ष की भूमिका निभाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार सवाल उठा रहे हैं और इनकी पक्ष में नौकरी बचाने की मांग कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया और तमाम इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम तमाम अखबार आवाज उठा रहे हैं। वो कुछ तथ्य भी लिख रहे हैं, लेकिन आखिर कौन जिम्मेदार है? ये स्थिति पैदा क्यों हुई? सबसे बड़ा सवाल ये होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भी पहुंचे, उनके पास छात्र पहुंचे पीड़ा लेकर। मुख्यमंत्री ने कमेटी का आश्वासन दिया कि कुछ उचित समाधान निकालेंगे। अब कमेटी क्या देती है, क्या समाधान निकलता है, एक अलग ही विषय है। लेकिन यही आंदोलन, धरना प्रदर्शन छत्तीसगढ़ राज्य के डिप्लोमाधारी छात्रों ने भी किया था। सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना। उन्होंने भी तमाम अलग अलग तरीके से धरना प्रदर्शन किया, मीडिया ने भी आवाज उठाई, लेकिन इतना संवेदनशील मुद्दा नहीं बना। आखिर राज्य सरकार के हाथ में कुछ नहीं रहा। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम नेता कह रहे हैं हमको सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हाईकोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। हम कमेटी गठित कर दी, उसी के माध्यम से जो आएगा हम बचाएंगे, उचित समाधान निकालें। एक बार तो ये फैसले की पालना करनी होगी। तो आखिर ये कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार उनकी सेवा समाप्ति का दावा आपत्ति के बाद निस्तारण करते हुए सेवा समाप्ति का ऑर्डर जारी कर दिया और सेवा समाप्त कर दी। अभी तक उन डिप्लोमाधारी छात्रों के लगभग 3,000 के से ज्यादा की नौकरी क्यों नहीं दी जा रही? क्यों काउंसलिंग नहीं की जा रही? आखिर देरी क्यों हो रही? सबसे बड़ा कारण है, पिछले कितने ही महीनों से न्याय की गुहार लगाई, फैसले थे नहीं माने, कोर्ट में कंटेम्प्ट लगाया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक करोड़ों पैसे लगा के, लाखों रुपए लगा करके न्याय मिला है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूरा फैक्ट दिया कि किस प्रकार से मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गया, अंतरिम ऑर्डर आया, कैसे सब्जेक्ट टू आउटकम हुआ, उसके बाद ज्वाइनिंग मिली है। ये स्थिति पैदा नहीं होती यदि उस समय के छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और उस समय की सरकार के समय सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम ऑर्डर आया कि हाईकोर्ट के ऑर्डर पर स्टे करते हुए कि इनको सब्जेक्ट टू आउटकम ज्वाइनिंग दी जाए। यदि उस समय सरकार तमाम भर्ती प्रक्रिया को अपने स्तर पर रोक देती कि नहीं, पहले हाईकोर्ट से हम फैसला करवा लेते, जो होगा उसी के अनुसार करवाएंगे, तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। एनसीटी ने छत्तीसगढ़ राज्य को 4 सितंबर 2023 को पत्र लिख दिया, तो मालूम तो चल गया था, पता था, लेकिन राज्य सरकार को भर्ती को रोक देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे दे दिया तो उस समय रोकना है। लेकिन उस समय बीएड के तमाम छात्र जो इस केस में इन्वॉल्व हुए थे, वो भी ये नहीं चाहते थे कि पहले फैसला करवा लेते हैं उसके बाद नौकरी नहीं। उनको इतनी जल्दी थी कि कैसे भी करके ज्वाइनिंग ले लें, उसके बाद कौन हटाने वाला है। तमाम मैसेज के माध्यम से डिप्लोमाधारी छात्रों को चैलेंज करते थे कि ज्वाइनिंग ले लें, कौन हटाने वाला, आज तो कोई हटा नहीं। उनकी वजह से जो पीछे जो कितने ही छात्र होंगे जिनको मालूम नहीं होगा, उनको आज ये मालूम चल रहा है और उनको बड़ा दुख हो रहा है। उस समय यदि वही बीएड छात्र जो केस लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट गए या हाई कोर्ट में जो पार्टी थे तमाम, और जो सरकार
यदि भर्ती को उसी समय यथास्थिति पर रोक देती और हाईकोर्ट से फैसला करवाती और सुप्रीम कोर्ट से उसके बाद करती, फाइनल फैसले के बाद, तो आज ये स्थिति पैदा ही नहीं होती। तमाम मीडिया, नेशनल मीडिया ये सिंपैथी की भावना से इनकी आवाज तो उठा रही है। कम से कम फैक्ट चेक कर लेना चाहिए कि क्वालिटी एजुकेशन को लेकर आरटी एक्ट का वायलेशन नहीं होगा, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A का वायलेशन नहीं हो रहा। उनको ये नहीं देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का देवेश शर्मा फैसला क्या कहता है फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A को लेकर, इनकी योग्यता को यदि शामिल किया जाता है तो क्या वायलेशन होता है। कुछ लिखते हैं, बाकी सिंपैथी। राजनेताओं का काम है विपक्ष की भूमिका, उनको मैदान मिलना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए, मुद्दा मिलना चाहिए जहां पर भूमिका निभाएं। लेकिन उनको थोड़ा, उस समय जब डीएलएड छात्र लड़ रहे थे उस समय उनको कुछ ने उठाया था, समर्थन दिया था और कहा था कि न्यायोचित समाधान निकालना चाहिए। ये तमाम बातें हुई थी, लेकिन तमाम एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और तमाम चीजें हो रही हैं। मुख्यमंत्री तक पहुंचे, अब कमेटी क्या समाधान निकालती क्या नहीं निकालती वो तो आने वाला भविष्य बताएगा क्या इनका हो सकता है। लेकिन ये दृश्य जो देखा जा रहा है ये काफी डरावना है। हर कोई नया आदमी इस दृश्य को देखेगा तो संवेदनशील होगा, लेकिन नेताओं के पास फैक्ट की पूरी जानकारी जानी चाहिए, वो भी देखना चाहिए। तभी तो ये ज्यादा बोल नहीं पा रहे। उनको इतना तो मालूम है कि हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट से हुए, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला तक है, तब वो इतने पद खाली है, इतने सरकारी पदों पर। ठीक है, सरकार को भर्ती निकालनी चाहिए, इनको मौका मिलना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट टू आउटकम रिट पिटीशन का उनके अपॉइंटमेंट लेटर, ऑर्डर जो तमाम जगह मेंशन था, जब सरकार ने हाईकोर्ट ने जब उस समय बाहर किया था अगस्त में, उस समय अखबारों में खूब न्यूज आई थी। सुप्रीम कोर्ट से स्टे आया तब भी अखबारों में जो ज्वाइन करने वाले थे उनको मालूम था। अब तैयारी करी, कई मैसेज करते हैं कि हम तैयारी नहीं करते। केवीएस के अंदर भी रिजल्ट के समय बाहर किया गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। बिहार के अंदर बीपीएससी टीआरई में 70-80 हजार की भर्ती थी, उस समय भी बाद में परीक्षा के बाद उनको रिजल्ट के समय बाहर किया गया, ज्वाइनिंग के समय, और आपने उस प्रकार से ले ली, बाहर हुए, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आए कैसे भी करके। तो ये एक न्याय और एक कानूनी प्रक्रिया के तहत दिया हुआ फैसला है, उनकी जगह वही लगेंगे, तमाम चीजें हैं। अब कौन क्या है ये एक अलग हिस्सा है। कई लोग कमेंट करते हैं कि मेरिट, क्वालिटी, मेरिट पर बात कीजिए, फेलियर है। यदि आपके इन बीएड और डीएलएड जो 5वीं तक और 8वीं तक की क्लास की टीचर्स में यदि टेक्निकल डिग्री होल्डर, बीटेक, एमटेक, पीएचडी होल्डर को यदि शामिल कर दिया जाए और एमबीबीएस वालों, तो मेरिट के ऊपर बात करेंगे तो आप कहीं पीछे रह जाएंगे। कितने ही बिना बीएड और डीएलएड वाले जो भी 5, 8, 10वीं तक, 12वीं तक की क्लासेस में नौकरी लग जाएंगे, समझ में नहीं आएगा बाद में मेरिट पर बात आए। ये मैंने बहुत पहले भी बोला था, क्योंकि प्रशिक्षण जो दिया जाता है पर्टिकुलर एक क्लास के लिए और एक उसमें तमाम तरीके की बात की जाए। ऐसे देखा जाए तो इस भारत के अंदर कई राज्यों में प्राइवेट स्कूलों में बिना बीएड, बिना डीएलएड वाले पढ़ाते हैं, और कितने ही बीटेक डिग्री होल्डर 11th, 12th और 10th और उनमें साइंस और फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, उनके पास कोई बीएड डीएलएड नहीं, वो एक अलग विषय है। सरकार नियम और कानून और रेगुलेशन के तहत देखा जाए तो ये कोर्स पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए बनाए गए हैं, ये तमाम एक अलग विषय है। लेकिन सरकार इतनी देरी क्यों कर रही है? सरकार इतनी देरी क्यों कर रही है इन डिप्लोमाधारी छात्रों को नौकरी देने में? सबसे बड़ा विषय, काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही? अभी हाल ही में हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन पर 14 जनवरी को सुनवाई होनी थी, लेकिन केस का नंबर नहीं आया, इसलिए सुनवाई नहीं हो पाई। लेकिन सरकार देरी क्यों कर रही है? दी जानी चाहिए। अब जो बीएड छात्र, जो चयनित शिक्षक है, वो अपनी मांग उठा रहे हैं, उनका एक हक है, उनका प्लेटफॉर्म है। सैलरी तो आई, तैयारी करने का थोड़ा मौका तो मिल गया। आजीविका पता नहीं कितने बेरोजगार होंगे, और ये आजीविका इतने दिन डिप्लोमाधारी छात्रों का हक था, इनकी कैसे चली थी? आप में टैलेंट है, आप अपने वर्क की दोबारा तैयारी कीजिए, अपर वाले में मेरिट होल्डर बनिए। तो मेरा कटाक्ष नहीं है, उनका हक है, वो अपनी आवाज उठाएं, उनका माध्यम है। डिप्लोमाधारी छात्रों का अपना हक है, वो अपनी आवाज उठा रहे हैं।
लेकिन कानून, नियम और कानून के तहत, फैसले के तहत हर चीजें होनी। अब कमेटी क्या सिफारिशें करती है, आने वाले भविष्य में पता लगेगा कि किस नियमों के क्या तहत समाधान निकलता है। धन्यवाद।